कि आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है, क्योंकि तुक्का का मतलब ये नहीं होता है कि ए मान के कर दो, बी मान के कर दो, सी नहीं। तुक्का लगाने के लिए भी आपके पास ब्रेन तो होना ही चाहिए। ब्रेन का मतलब कि जो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अभी मुझे जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, वहाँ पे मैं क्या ही तुक्का लगाऊंगी। और जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वहाँ पर मैं एलिमिनेशन का मेथड का यूज कर सकती हूँ, टैग वर्ड का यूज कर सकती हूँ, कहीं से भी आपका आंसर निकल आएगा। और इस स्ट्रेटेजी से आपके 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे, नो डाउट। मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ छोटी सी वीडियो है तो उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, रोल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से फिल कर लेना, उसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह देख लेना, और डाउट हो तो आप इनविजिलेटर से पूछ सकते हैं। फिर भी दो से तीन बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। कई बार इनविजिलेटर भी गलत बता देते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला कर लो, खास तौर पे लैंग्वेज में होता है। देखो 25 से 30 नंबर कैसे बढ़ेंगे, ये आपका 1 से लेके 150 तक का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ से बहुत डर लगता है, तो मैथ को करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, तो आपका पूरा समय ले लेगा। तो आप जो आपको लगता है कि यस ये तो आपका 100% तैयार है और इसमें आपका समय भी जो है इसे बचत होगी, तो उसको पहले कर लेना। दूसरी चीज़ की मैं तो ये बोलूँगी कि आप 10-10 क्वेश्चन लेकर चलो और 10-10 क्वेश्चन पे गोले बनाते हुए चलो, ठीक है। ये आपने किया, इससे क्या होगा कि प्रेशर नहीं रहेगा कि इतने गोले बनाने हैं और इतना अभी तक नहीं हुआ है। इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होता है, सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लो आपको 150 में से 90 क्वेश्चन आता है, एकदम श्योर हैं आप, तो आप 90 क्वेश्चन कर लो। देखो जो नहीं आता है ना, उसको तुरंत अपने मन से कुछ भी गोला बनाने की कोशिश मत करना, उसको लास्ट के लिए रख दो। तो पहले आप 90 क्वेश्चन कर लो कि यस आपको 150 में से 90 क्वेश्चन अच्छे से आता है। किसी को 100 भी आता होगा तो आप 100 कर लो, ठीक है। 80 आ रहा है 80 कर लो। उसके बाद से पूरा स्टार्ट होगा, जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए अब मान लो आपने 100 क्वेश्चन कर लिया, अब इस 50 क्वेश्चंस को हमको सही करना है, और इस 50 में से 50 पूरे नहीं तो 30 तो हमको पूरा सही करना है, ताकि हमारा आराम से 130 नंबर आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपने 20 अगस्त जो पेपर हुआ था सीटेट का एग्जाम पैटर्न, वो अगर आपने देखा हो, मैंने कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत लेंदी आएगा, पढ़ते पढ़ते आप भूल जाएंगे, आपके पास समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इवन टाइम भी कम पड़ता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, 3, 4, 5 इतने लेंदी में क्वेश्चन होते हैं। अब आप आंसर पे आइए। क्वेश्चन भूल गया कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो भी करती हूँ। आप ऑप्शंस देखिए ABCD, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो ऑड होंगे, एक होगा जो इवन होगा। ऑड इवन का मतलब कि 3 आंसर आपको लगेगा ना कि यार तीनों का तो एक ही मतलब निकल रहा है, मतलब तीनों तो बच्चे से ही रिलेटेड, एक पॉजिटिव वे में पूछा गया है, और एक आपका डी जो है थोड़ा सा अलग हटके है। तो फिर आप क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा था कि पॉजिटिव वे में। अगर आपका वो पॉजिटिव वे में पूछेगा तो इन तीनों में से बेस्ट वाला आंसर आपको लगा देना है। बट अगर वो पूछे कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप तुरंत आंसर से ही, ऑप्शन से ही अपना आंसर फाइंड कीजिए, गोला बनाइए, आगे बढ़िए। आपको ऑप्शन से भी आंसर मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ भी लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप ऑप्शन से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस ये होगा कि आपका मान लो क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए कई बार क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम पड़ता है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी नहीं समझते हैं, अपने मन से ए बी मान के गोला बना देते हैं, पता चलता है कि लास्ट में अभी भी 10 मिनट का समय है, फिर ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे अब तो ये गोला बन गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एक बार रंगने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिवर्स में नहीं जा सकते हो। तो इसलिए ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे मान के करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें। उसके बाद ये आपको ट्रिक यूज करनी है, इसी को हम बोलते हैं तुक्का। तुक्का का मतलब वो नहीं, ये साइंटिफिक तरीके से है। अब दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि 4-5 लाइन इतने लेंदी, तो भाई अब क्वेश्चन ही पूछने लगे हैं, साथ में आंसर भी इतने लेंदी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछता है ना, तो कई बार ऐसा सीटेट में हुआ है कि जो आंसर में 3-4 लाइन में जो लिखा होता है ना, वो हमेशा सही होता है। अब समय कम है आपके पास, तो बेटर यही होगा कि जो लेंदी, जो सबसे लंबा आंसर लिखा है उसी को हम सही मान लें। लंबा आंसर का मतलब ये जो ABC में जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो पूरा पॉइंट वो डी में कवर कर लेता है एक ही साथ। तो लॉन्ग आंसर्स हमेशा आपके सही होंगे। ध्यान दीजिएगा बस कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव वाला लेंदी आंसर करना, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव वाला, समझ गए। तो लेंदी आंसर हमेशा सही होंगे। उसके बाद से एक चीज हमेशा आती है ABCD। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस पेपर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है केवल A, केवल B, यहाँ पर लिखा होता है बोथ,
और यहाँ पे लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बोथ भी लग रहा है, ऑल भी लग रहा है। अब इसमें से क्या सही होगा? तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चंस में कोई ना कोई की वर्ड आपको जरूर मिलेगा, आप उसी से समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या चाहता है ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है, मान लो क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और सीटेट में मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि यार ये तो चारों के चारों ही आंसर सही है, इसमें से क्या निकालें। तो जब आपको अंदर से लगे ना कि यस चारों के चारों सही है, तो बस आप ऑल ऑफ द अबव कर दो। और एक चीज और मैंने देखा है कि आप पहली बार में जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है ना कि यही होगा, तो वही करके आओ जो, क्योंकि हम जब सेकंड थॉट हमारे मन में आता है हम चेंज करते हैं, फिर घर पे आते हैं कहते हैं यार मैंने तो पहले ए पे टिक किया था, फिर बाद में मैं बी पे कर दी या कर दिया, तो ये दिक्कत होती है। तो अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है और आपको फर्स्ट आपका इंट्यूशन ये लग रहा है कि यस ये वाला तो होगा ही, तो वही करो, दोबारा से उसको चेंज मत करना। और अगर आपको लगे कि चारों के चारों ही आंसर सही हैं और वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, तो उसको गोला बनाओ, क्योंकि सीटेट में बोथ और सभी सही हैं, ये वाले ऑप्शंस हमेशा सही माने जाते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवाया है, तो वहीं से मुझे भी पता चला है, बिना किए तो किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये आती है कि बोथ वाले ऑप्शंस भी मोस्टली सही होते हैं, जैसे कि ए एंड बी। कई बार ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ द अबव भी है, बोथ है, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो नेगेटिव वे में है। तो अगर आपको लगता है कि डी में कुछ नेगेटिव है या फिर जरूरी नहीं है कि पूरा ही सही हो जाए, तो आपको ध्यान देना है कि दो में अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो बोथ वाले ऑप्शन पे जाओ, अगर आपको तीनों में मिल रहा है तो ऑल ऑफ द अबव पे जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस का। अब दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। इस बार मैं आप सभी को एसएसटी का पेपर करा रही थी, इवन सीडीपी भी कराया है, ईवीएस भी, जो भी मैंने सब्जेक्ट कराए हैं, उसमें मैंने एक चीज़ हमेशा आपसे बोला है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग सही है गलत है, और जो भी मिलान करने वाले आते हैं ना, पहले लिखा रहेगा इस पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर नीचे ए का चौथा बी का दूसरा, इसमें आपको एक भी आ रहा है आप तुरंत एलिमिनेट करो, ए बी सी डी, ए का दूसरा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मिल गया है बस इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। पूरा मिलान करने अगर बैठोगे तो कंफ्यूजन होगा, साथ में आपका टाइम भी जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है।